हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द दीपक कोचिंग सेंटर। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। जो वीवीआई भी है, आंसर में सीधे और स्पष्ट तरह से बताया गया है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसी को ही हम एक चित्र के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे कि सूर्य का प्रकाश किस तरह से प्रिज्म पर पड़ता है और पड़ने के बाद किस तरह से वो 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, उसको हम एक समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बना के रखा है। देखने में ये त्रिभुजाकार लगते हैं, त्रिभुज की तरह लगते हैं। ये त्रिभुज नहीं बल्कि एक प्रिज्म है। प्रिज्म, सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रिज्म किस तरह का होता है, कि प्रिज्म है क्या। प्रिज्म जो है एक कांच का बना होता है और वो उसमें 5 फलक यानी 5 परत या 5 दीवार कह सकते हैं और 5 कोण का होता है। तो 5 फलक या 5 दीवार या 5 परत किस तरह का होता है। तो पहला आपको मान लो कि एक इस तरह से रहता है, एक तो दीवार, फिर एक दीवार इस तरह से हो गया 2 ठो, एक दीवार इस तरह से हो गया 3 ठो, और एक दीवार पीछे की तरफ में 4 ठो हो गया, और एक दीवार आपका ये तली में रहता है 5। तो इस तरह का 5 ठो फलक, 5 परत और 5 कोण का बना होता है और ये कांच का बना होता है। तो यही है प्रिज्म। तो इसी प्रिज्म पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है, ये सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश या इसको श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं। श्वेत प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश जो होता है, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंग को याद रखने के लिए एक वर्ड को याद रखना होगा। उस वर्ड का नाम है VIB विथ G विथ ग्योर GYOR, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7 ये वर्ड है। इस वर्ड को याद रखेंगे। V फॉर वायलेट, इधर हम लिख भी देते हैं V फॉर वायलेट यानी बैगनी। I फॉर इंडिगो यानी जामुनी। B फॉर ब्लू यानी नीला। G फॉर ग्रीन यानी हरा। Y फॉर येलो यानी पीला। O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी, और R फॉर रेड यानी लाल। ये 7 रंगों का मिश्रण होता है सूर्य का प्रकाश। जब ये सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो ये 7 रंग जो अलग अलग रास्ते से, अलग अलग मार्ग से विकसित हो जाते हैं। क्यों विकसित होता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में आप लोगों को बताया गया था कि जब भी कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आते हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं। अपने मार्ग से वो विकसित हो जाता, मतलब ये सीधा नहीं निकल करके ये मुड़ जाती है। ऊपर में अगर वायु रहे और नीचे में अगर पानी रहे, तब जाकर इस तरह से होगा कि सूर्य के प्रकाश अपने कोई भी किरण, कोई भी रोशनी जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा विलंब होता है। यहाँ पर हो ये अविलंब हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बेंडिंग होगा अविलंब की ओर। अविलंब की ओर क्यों होगा? क्योंकि ये नियम है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब वायु हो गया विरल माध्यम, पानी हो गया सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी कोई प्रकाश आते हैं तो अविलंब की ओर मुड़ जाते हैं। इसी का उल्टा जब पानी से, मतलब नीचे में पानी है, ऊपर में अगर वायु है, जब पानी से वायु में जाएगा तो अविलंब से दूर, मतलब ये ऐसे किरण आया, ऐसी किरण आया, तो ये जो बेंडिंग होगा किस तरफ से, तो अविलंब से, मतलब इधर बेंडिंग होगा या फिर इधर बेंडिंग होगा। तो ये जो यहाँ पर जो बेंडिंग होगा तो अविलंब से दूर, मतलब ऐसे सीधे जाना चाहिए, तो इस तरह से वो बेंडिंग हो जाएगा, अविलंब से दूर बेंडिंग होगा। क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है यहाँ पर प्रकाश, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर मुड़ेगा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। ये अविलंब, अविलंब मतलब एक 90 डिग्री का जो होता है किसी परत पर बना हुआ। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन में आप लोगों को बताया गया था। तो यहाँ पर समझते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 माध्यम है, इधर है वायु और यहाँ है कांच, क्योंकि ये कांच का बना होता है, कांच का बना हुआ एक प्रिज्म है। तो जैसे इस प्रिज्म पर पड़ा तो ये सीधे नहीं निकल के यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। अविलंब तो आपका इस तरह से रहेगा, इधर ये अविलंब इस तरह से रहेगा, इस परत पर 90 डिग्री का रहेगा, तो ये आपका इस तरह से बेंडिंग हो जाएगा। एक 2 3 4 5 6
7, ये 7 लेते हैं। यहाँ पर ये बेंडिंग हो जाएगा, ये जाने का निशान, और इस तरह से ये भी प्रकाश, मान लो कि प्रत्येक किरण जो है इस तरह से पड़ा। अब फिर क्या होगा, ये अब सघन माध्यम हो गया कांच। कांच से फिर जब वायु में आ जाएगा तो विरल माध्यम, तो फिर यहाँ से रोशनी जब इधर निकल जाए तो यहाँ पर फिर और एक बार बेंडिंग होगा। ये बेंडिंग होगा अभिलंब से दूर, यहाँ पर अभिलंब आपका इस तरह से रहेगा, तो अभिलंब से वो दूर, मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का यहाँ पर फिर और एक बार बेंडिंग हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। और ये 7 रंग का होगा, ये 7 अलग अलग रंग का होगा। तो सबसे जो नीचे रहेगा विबग्योर, जो लिखेंगे नीचे से VIBGYOR, विबग्योर को नीचे से लिखेंगे, मतलब नीचे में रहेगा आपका बैगनी, जामुनी, बी फॉर ब्लू, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, नीचे से लिखेंगे विबग्योर को। तो ये पूरी घटना को, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ने के बाद ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो गया, इस पूरी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। और ये जो रंगीन पट्टी जो प्राप्त हुआ है, रंगीन पट्टी, इस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम, इस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णपट, वर्णपट, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कह सकते हैं। इस रंगीन पट्टी को वर्णपट कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो सीधी तरह से लिखेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से जो हमें रंगीन पट्टी जो प्राप्त होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो हमें रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहती है। और कहेगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, पड़ने पर 7 रंगों में जो बढ़ जाता है, इस पूरी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये पूरी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और केवल इस रंगीन पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो इसी में और समझने का बात और एक ये है कि इन 7 रंगों में सबसे अधिक बेंडिंग कौन सा रंग हुआ है, सबसे अधिक बेंडिंग कौन सा रंग, मतलब सबसे अधिक विचलन, विचलन यानी बेंडिंग कौन सा, यानी सबसे अधिक ज्यादा टेढ़ा जो हुआ कौन हो, तो सबसे अधिक ज्यादा टेढ़ा हुआ एक किरण, इस किरण का नाम होगा वैग्नी, वैग्नी, वायलेट यानी वैग्नी। तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बोलेंगे वैग्नी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और कौन सा रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो जिस रंग का विचलन कम होता है उस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यहाँ पर सबसे अधिक विचलन बैगनी का हुआ तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, और सबसे कम विचलन लाल रंग का हुआ तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इसको खास तरह से याद रखेंगे। विचलन को तो आसानी से चित्र को देख करके कह सकते हैं कि सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है और कम विचलन लाल का होता है। या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा मान लो, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन यानी हरा और ब्लू नीला, यही दो ठो है कि हरा और नीला, इन दोनों में किस रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ है, तो हरा और नीला। तो देखेंगे कि हरा जो है नीचे में है और ऊपर में है, और ब्लू यानी नीला जो नीचे में है, तो मतलब कि ब्लू का बेंडिंग यानी ब्लू सबसे अधिक, इन दोनों में ब्लू अधिक विचलन होता है ब्लू में, और हरा में जो है कम विचलन होता है। आप कहेगा कि तरंगदैर्घ्य किसमें अधिक होता है, तो किसमें विचलन सबसे कम, तो सबसे विचलन कम हुआ है हरा में, तो हरा का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, और सबसे अधिक विचलन ब्लू में हुआ है तो ब्लू का तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसका विचलन सबसे अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो आशा करते हैं एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक बार लाइक, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। और खास करके वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, खास करके उन बच्चों को, उन दोस्तों को जो क्लास 10th में पढ़ रहे हो और इस लॉकडाउन या कोरोना महामारी की वजह से उनका पढ़ाई रुक गया हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो या फिर कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, तो कम से कम उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लास का लाभ
ले सके और घर में ही रह करके अपना पढ़ाई जारी रख सके। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।